हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और हर पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज है वो अपलोड हो चुकी है। वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और इन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो वहां जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको डेली के करंट अफेयर्स, साइंस, स्टैटिक जीके और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट अपडेट करता हूँ डेली। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषता। और इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट हम आज सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, द्वितीय नागरिकता प्रदान करता है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत का संविधान। और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिक का वर्णन है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 जो भारत के नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो भारतीय संविधान को एकात्मक संविधान बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ था। नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पूछा जाता है कि किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो आपको आंसर करना है जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने 22 जनवरी 1947 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? आपको आंसर करना है 13 दिसंबर 1946 को। और पहली रिपोर्ट इन्होंने कब दी? तो आपको पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो उसकी डेट आप याद रख लीजिए, 22 जनवरी 1947 को इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को। तो भारत के संविधान को कब लागू किया गया ये पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 आपको आंसर करना है। वो कब पारित किया गया है? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है 22। 22 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो
संविधान में जो मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो उसमें अनुच्छेद जो थे वो 395 थे, अनुसूची 8 थी और भाग थे 22। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान की बात करूं तो 395, अनुसूची की बात करूं तो 8 और भाग की बात करूं तो 22 भाग थे। ठीक है, और वर्तमान की बात करूं तो 465 आर्टिकल है। ठीक है, अनुसूची की बात करूं तो अभी वर्तमान में 12 है और भाग जो है वो 25 है। ठीक है, तो ये डेटा आप याद करें। आर्टिकल बढ़ते रहते हैं, अनुच्छेद बढ़ते रहते हैं, तो जो प्रेजेंट में वो आपको याद रखना है। तो मूल संविधान के तो आपको पता ही होना चाहिए, और प्रेजेंट में क्या है वो तो आप उस टाइम पे देख के जाइएगा। तो अनुसूची जो है वो तो 8 है और अभी 12 है, भाग मूल संविधान में 22 थे, अभी 25 है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता। जनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता सरकार का गठन करती है और साथ ही भारत की संप्रभुता भी जनता के पास ही है। ठीक है, तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो जनता है। ये आपको आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण सभा में समितियों की संख्या है। ठीक है, तो संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियों का गठन किया गया? तो आपको आंसर करना है 13 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से मैं बता देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, नियमन समिति। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो टोटल पूछा जाए तो 13 आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को जन्म कुंडली किसने कहा है? तो ये इसका राइट आंसर है के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी भी कहा जाता है और इसे ही कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने, इनका जो पूरा नाम है वो है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को किस संविधान से लिया था? तो विधि के शासन को लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। विधि के शासन के तत्व को किससे लिया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं तो ग्रेट ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता विधि का शासन इसको लिया है। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड से संबंधित लिया है। इंग्लैंड से हमने संसदीय प्रणाली ली है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था और समवर्ती सूची ये लिया है। ठीक है, तो जो जिस देश से हमने संविधान में जो लिया है उसमें मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ट्रिक के साथ मैं आपको पूरा बता दूंगा, एक ही बार में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? तो संविधान की जो आत्मा है वो किसे बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श एवं दर्शन कहा गया है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का अध्याय जो है उसको क्या कहा गया? संविधान का आदर्श। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, संविधान का आदर्श कहा गया और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है एवं प्रस्तावना का भारतीय संविधान का कुंजी कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था पाई जाती है
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने किस देश से लिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संविधान की विशेषता नहीं है? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सी है। संविधान सभा द्वारा निर्मित, एक ये विशेषता है। संसदात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली, ये तीनों संविधान की विशेषता है। एक अलिखित संविधान जो है ये संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक है। तो लोकप्रिय संप्रभुता के जो प्रतिपादक है वो है रूसो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोकप्रिय संप्रभुता सामाजिक समझौता का सिद्धांत का लेखक रूसो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। तो सबसे पहले समाजवाद के शब्द का किसने उपयोग किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन। तो रॉबर्ट ओवेन के द्वारा समाजवाद का प्रतिपादन किया, जिसे भारत में जयप्रकाश नारायण एवं राम मनोहर लोहिया के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर जो बल देते हैं वो देते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, मार्क्सवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स बने और सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत सर्वहारा वर्ग को सत्ता पर अधिकार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये आपको याद रखना है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं? तो मार्क्सवादी आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।